ओम शांति। सुनते हैं 14 दिसंबर 94 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली से 4 क्वेश्चन। नंबर 1, आप बच्चे रिचेस्ट इन कल्पा कैसे हो? आपकी कमाई का सबसे सहज साधन क्या है? नंबर 2, बाप दादा कौन सा गीत बच्चों का सारा दिन बहुत सुनते हैं? नंबर 3, अगर हर बोल में शुभ भावना शुभ कामना नहीं तो फिर कौन सी भावनाएं हैं? लास्ट, संगम के समय की विशेषता क्या है? तो आज बाबा ने बड़ी सुंदर बात बताई कि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड तो सुना है, लेकिन तुम बच्चे हो रिचेस्ट इन द कल्पा। और एक बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, बिंदी लगाते जाओ ना तो रिचेस्ट इन द आत्मा की बिंदी, बाबा की बिंदी, ड्रामा की बिंदी, आपकी अमाउंट बढ़ती जाएगी और रिचेस्ट इन द कल्पा बन जाएंगे। तो सुनते हैं, समय संकल्प बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। 14 दिसंबर 94 की मुरली। आज बाप दादा किस सभा में आए हैं? ये सारी सभा किन आत्माओं की है? आज बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट रिचेस्ट है। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन द कल्पा। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूं, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहूंगा। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। गारंटी है ना? तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा? अनेक जन्म साथ रहे। आज बाप दादा अपने शाहन के भी शाह, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब तो निकालो। जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है और बढ़ाने का साधन कितना सहज है। इसमें मेहनत है क्या? आपकी कमाई या जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। कौन सी बिंदी? आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना, और कोई मात्रा है ही नहीं। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए ना। तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया या अभी भी कैसे कैसे कहते हो? हाँ, बाबा बदल गया। पता नहीं ये शब्द संकल्प में भी बदल गया ना। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है। संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। सबसे सहज बिंदी होती या क्वेश्चन मार्क सहज है? कौन से सबसे सहज बिंदी होती या क्वेश्चन मार्क सहज है? बिंदी सहज है ना। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है?
कई बार बिंदी की बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बन जाते हैं। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना। अगर बिंदी की बजाय और कोई मात्रा लगाते हो वह लग जाती है तो सोचो ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई, श्वास सफल की बजाय असफलता में गया। क्या क्या गया सुना? हाँ, कितना गया? लंबी लिस्ट हो गई ना। तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड में गवाया कितना। 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया। हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो। कमाया क्या और गवाया क्या, इन सभी खजानों में से कितने खजाने गवाए। बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते चेक कर रहे थे। जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं। बाबा क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं? अमृत वेले मिलन भी मनाते, रूहान भी करते, वायदे भी बहुत अच्छे करते हैं कि ये करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना गवा भी देते हैं। फिर आधार क्या क्या बनाते हैं? बाप दादा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गवाया? तो फिर बातें क्या करते हैं? सिर्फ संकल्प में चला ना, वो तो ठीक हो जाएगा। बाप को भी दिलासे देते हैं, ठीक हो जाएगा। पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो नहीं है ना, हो जाएगा। तो बाप दादा कहते हैं ये गागा के गीत सारा दिन में बहुत सुनते हैं, लेकिन ये भी कब तक? कब तक? क्या अंत में संपूर्ण होना है कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है? वर्षा विनाशी चाहते हो, संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा? और पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा तो पुरुषार्थ के समय तो करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा ये सोचते हो। और प्राप्ति के समय गे करेंगे, प्राप्ति के समय गे करेंगे, उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए। सभी लक्ष्मी नारायण बनने में तो हाथ उठाते हो ना। हाँ, मालूम भी है कि लक्ष्मी नारायण की भी 8 गद्दियाँ चलेंगी, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण में उठाते हो ना। लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर 1 पास विद ऑनर होना। बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश तो बहुत होते हैं। राम सीता में कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। हिम्मत अच्छी है और हिम्मत वाले को मदद भी मिलती है। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो वैसे ही ये बोल और कर्म में लाओ। बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते। सुन ली रिजल्ट। एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है। कितना द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, देखने और फिर सोचने की आदत ना चाहते भी आकर्षित कर देती है, और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। पहले भी सुनाया था ना, सेकंड का भी कितना महत्व है।
दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते। 1 घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। ध्यान से अंडरलाइन करना। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। वो तो अनेक हैं। ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंटेज में समाई हुई होती हैं। कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं। हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहें वो सुन सकते हैं। हर बोल का सार नहीं होता। कई बार कहते भी हो, मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था, ऐसे ही निकल गया था, बोल दिया। लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव, शुभ भावना नहीं, वो किस खाते में जमा होगा? वेस्ट में हुआ ना। तो कमाई का खाता ज़्यादा होगा या गंवाने का खाता ज़्यादा होगा? ये तो गवाया ना। तो बोल में गंवाने का खाता ज़्यादा होता है। तो बोल को भी चेक करो। ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव या सार समाया हुआ हो। अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो नहीं होगा ना। जितना एक दिन में जमा कर सकते हो तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है। संगम युग के समय की विशेषता है, समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। दूसरे को तो समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो, संगम युग की महिमा कितनी अच्छी करते हो, तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। अच्छा, चारों ओर हाईएस्ट, रिचेस्ट, श्रेष्ठ आत्माओं के को, हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को एवरेडी बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं, सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले अति समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।